नई जलवायु योजनाओं की पहली लहर शुरू हो चुकी है और कुछ देश अक्षय ऊर्जा को 3 गुना बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अन्य इतना नहीं। हम बताते हैं कि कौन निर्माण कर रहा है, कौन धोखा दे रहा है और यह क्यों मायने रखता है। अभी फ्यूचर कीपर्स न्यूज पर। This is Future Keepers News, your source for optimism and information. लेकिन प्रतिबद्धता का असली संकेत वह है जिसे जलवायु अधिवक्ता महत्वाकांक्षा बढ़ाना कहते हैं। इसका मतलब है पिछले लक्ष्यों से आगे बढ़ना, या तो उच्च लक्ष्य रखकर, तेजी से आगे बढ़कर या कार्रवाई के दायरे का विस्तार करके। और इस दौर में कई देशों ने ऐसा ही किया है। उदाहरण के लिए मालदीव ने अपने पिछले लक्ष्य को 2 गुना से भी ज्यादा कर दिया है। अब 2035 तक 33% नवीकरणीय बिजली उत्पादन करने की प्रतिबद्धता जताई है। सेंट लूसिया ने 2035 तक 46% का नया लक्ष्य रखा है और यूएई इस दशक के अंत तक अपनी नवीकरणीय क्षमता को 500% से ज्यादा बढ़ाने की योजना बना रहा है। दक्षिण पूर्व एशिया में सिंगापुर सबसे पहले आगे बढ़ने वालों में से एक है। इसकी अद्यतन योजना में अक्षय ऊर्जा आयात में 50% की वृद्धि शामिल है। 2035 तक 4 से 6 गीगावाट तक और घरेलू सौर बुनियादी ढांचे में निरंतर निवेश। इस बीच इंडोनेशिया, वियतनाम और फिलीपींस जैसे देशों ने अभी तक अपनी अद्यतन योजनाएं प्रस्तुत नहीं की हैं, लेकिन उन्होंने पिछले 1 साल में प्रमुख अक्षय ऊर्जा विकास की घोषणा की है। दक्षिण चीन सागर में अपतटीय पवन से लेकर द्वीप समुदायों में वितरित सौर ऊर्जा तक इस क्षेत्र में गति तेजी से बढ़ रही है। और लैटिन अमेरिका में कई देश पहले से ही दुनिया को दिखा रहे हैं कि उच्च नवीकरणीय भविष्य कैसा दिखता है। ब्राजील ने 2030 के अपने लक्ष्य को पहले ही पार कर लिया है। 2023 में 79% नवीकरणीय बिजली तक पहुंच गया, जो मुख्य रूप से जल विद्युत, पवन और बढ़ते सौर क्षेत्र से संचालित है। उरुग्वे ने मानक स्थापित करना जारी रखा है। इसकी 91% से अधिक बिजली नवीकरणीय स्रोतों से आती है, जो कि सिर्फ 1 दशक से भी कम समय में बनी है। इक्वाडोर ने 76% का आंकड़ा पार कर लिया है और 2032 तक अपने स्वच्छ ऊर्जा मिश्रण को बनाए रखने और बढ़ाने के लिए एक नई बिजली योजना लागू कर रहा है। ये सिर्फ जलवायु जीत नहीं है, ये आर्थिक रणनीतियां हैं। ये देश जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने, बिजली की कीमतों को स्थिर करने और बदलती दुनिया में लचीलापन बनाने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश कर रहे हैं। फिर भी सिर्फ महत्वाकांक्षा ही काफी नहीं है। जीरो कार्बन एनालिटिक्स के सहयोग से तैयार की गई 350.org की एक नई रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि ग्लोबल साउथ के देश साहसिक कदम उठा रहे हैं, लेकिन वे अक्सर बिना किसी वित्तीय सहायता के ऐसा कर रहे हैं। जैसा कि 350.org में नीति और अभियान के एसोसिएट डायरेक्टर एंड्रियास सीबर कहते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा के लिए गति जारी है और बन रही है, लेकिन हमें और अधिक की आवश्यकता है। दुनिया को विनाशकारी जलवायु प्रभावों और जीवाश्म ईंधन से ऊर्जा की बढ़ती कीमतों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए हम आधे अधूरे उपाय नहीं कर सकते। देशों को अब अपनी नवीकरणीय ऊर्जा प्रतिज्ञाओं को मजबूत नीतियों के साथ समर्थन देना चाहिए। विश्लेषण के अनुसार उच्च आय वाले देशों में भी प्रगति असमान है। ब्राजील, यूके, जापान और स्विट्जरलैंड सहित कई देशों में पहले से ही अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त सौर और पवन परियोजनाएं विकास में हैं। लेकिन कमजोर नीति संकेत, ग्रिड सीमाएं और अनुमति में देरी अभी भी अन्य जगहों पर बाधा बन रही है। तो इसका क्या मतलब है? लक्ष्य स्पष्ट है, 2030 तक अक्षय ऊर्जा को तिगुना करना, और तकनीक तैयार है। कुछ देश पहले ही साबित कर चुके हैं कि यह संभव है। अन्य अभी भी पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब चुनौती केवल वादे नहीं बल्कि क्रियान्वयन की है, क्योंकि भविष्य केवल शब्दों से नहीं जीता जा सकता। इसे बनाया जाता है शक्ति से, नीति से और जमीन पर मौजूद लोगों से। हम देखते रहेंगे। फ्यूचर कीपर्स न्यूज के लिए मैं बेहर कोस्टा हूं। फ्यूचर कीपर्स न्यूज को जनरेटिव एआई और सिंथेटिक मीडिया के साथ बनाया गया है। अधिक जानकारी के लिए futurekeepers.world पर जाइए। Future Keepers News is created with generative AI and synthetic media. For more information, visit futurekeepers.world.